एक दूल्हा विदाई के समय तब घबरा गया जब उसकी सास ने उससे कहा, बेटा अपना ख्याल रखना और हमें माफ कर देना। कितना कमा ले तो ये सब पूछते हैं, मगर कैसे कमाते हो साला कोई नहीं पूछता। जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है। बीवी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो, 2 किलो मटर ले लूं? अरे ठीक है ले लो, 2 किलो है या 4 किलो, पर मेरा दिमाग न चाटो। अरे कम लूं या ज्यादा लूं, इसीलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि तुम्हें ही छीलना है। यार ये बता, शादी में 7 फेरे लेते समय चक्कर तो नहीं आते? अरे उस समय नहीं आते, पर शादी के बाद जिंदगी भर आते हैं। ससुर जी आपकी बेटी ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे बेटा मेरे बारे में भी तो सोच, मेरे पास तो उसकी भी माँ है। सुनो, हाँ? तुम तैयार होने में बहुत टाइम लगाती हो, और मुझे देखो मैं 2 मिनट में तैयार हो गया। अरे मैगी और शाही पनीर में यही तो फर्क होता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। रात में सोने से पहले जब मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक बंद करता हूँ तो साला ऐसा लगता है कि जैसे दुकान का शटर डाउन कर रहा हूँ। अरे ना प्रेम पायो और ना ही धन पायो, साली एक बीबी पायो और उसमें भी दिमाग कम पायो। गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। अच्छा, शादी से पहले आदमी गर्म जोशी से रहता है, फिर शादी के कुछ दिन बाद मदहोशी से रहता है, और उसके बाद पूरा जीवन खामोशी से रहता है। हेलो, हाँ? मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? एक पत्नी और 2 बच्चे हैं। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं जो घर से बीबी की लात खाकर आते हैं और लोगों से कहते हैं आज तो लेग पीस खाकर आया हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये शादी वाले स्थान को मंडप क्यों कहते हैं? अरे इसे घटना स्थल क्यों नहीं कहते? भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। और भाई तेरे एरिया में क्या चल रहा है? मेरे एरिया में तो गाड़ी लगा घोड़ा लगा हीरो हंडा लगाओ चार डंडा। अरे जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, फिर मोहब्बत करने की उम्र आती है तो बच्चे पालने पड़ जाते हैं, और फिर आराम करने का वक्त आता है तो सारी बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी समझ में आने लगती है तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो जी,
मैंने सुना है स्वर्ग में पति पत्नी को साथ में नहीं रहने देते। अरे पागल, तभी तो उसे स्वर्ग कहते हैं। भाभी जी, आप बर्तन धोने के लिए क्या इस्तेमाल करती हो? अरे मैंने सारी चीजें इस्तेमाल करके देख ली, लेकिन पति से अच्छा किसी को नहीं पाया। सुनो जी, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे ही शादी की? अरे कुछ नहीं, बस बचपन से ही शौक था मुझे बड़े पंगे लेने का। काश दशहरे के दिन ये मर्द भी अपने अंदर के रावण को भी मार दे तो कितना अच्छा होता। काश ये औरतें भी अपने अंदर की सुपनका और कैकेयी को भी मार दे तो कितना अच्छा होता, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं दोनों से हुई थी। सुनो जी, हाँ? चलो दशहरा देखने चलते हैं। अरे मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो रावण दहन देखने चलूं। अरे आप भी चलकर देखो कि दूसरे की बीबी पर बुरी नजर डालने वाले का क्या हाल होता है। बीबी और बेइज्जती भी दोनों अजीब चीज हैं। अच्छी तभी लगती है जब वो दूसरे की हो। सुनो जी, शादी और सगाई के बीच में कुछ दिनों का गैप क्यों रखा जाता है? अरे ताकि कोई लड़का बाद में यह न कह सके कि मुझे हादसे से बचने का मौका नहीं मिला है। सुनो, हाँ? मेरा सर दर्द कर रहा है, आओ जरा दबा दो। ठीक है, आती हूँ, दबा देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम हमेशा अपने भाई और बहन की बड़ाई करते रहते हो, और जब सर में दर्द होता है तो मैं ही काम आती हूँ। अरे पागल, सर भी तुम्हारे कारण ही तो दर्द करता है। सुनो, हाँ? तुम्हें पता है रोटी को हम क्यों खाते हैं? क्यों खाते हैं? अरे पागल, क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते। अक्सर शादियों में औरतें एक दूसरे की साड़ी देखकर जलती हैं और मर्द एक दूसरे की बीबी देखकर जलते हैं। भारत में लगभग हर पुरुष की अपनी बीबी से नहीं बनती। ऐसी स्थिति में भी हम जनसंख्या में नंबर 1 पे आ गए हैं। सोचो अगर बनती होती तो क्या होता। सुनो, हाँ? मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में।